नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी एंटी पेपर लीक बिल पर आज यहां पर जिस तरह से देखिए चर्चा की जाएगी, इसके साथ ही आज 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। आज सदन में स्थित होगी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी इस बिल को लेकर। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। चर्चा पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। तो आज 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। आज सदन में जो स्थिति है वो क्लियर कर दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज सदन में स्थिति साफ होगी, बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। इससे पहले हमने देखा कि काफी ज्यादा सदन के अंदर हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा पर सहमति बन गई है। देखिए, बिल्कुल संसद की कार्रवाई चल रही है जया, और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई इस दौरान देखने को मिल रही है। हालांकि गतिरोध बना हुआ था और उसके बाद जो गतिरोध टूटने के संकेत मिले हैं, बीते कल स्पीकर ओम बिरला की पहल पर जो बैठक हुई उसमें ये सहमति बनी है कि जो चर्चा है उसकी शुरुआत आज की जाएगी। यानी 12 बजे सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखने के बाद लोकसभा में परीक्षा सुधार पर जो विधेयक सरकार ने बीते कल पेश किया है हंगामे के दौरान, तो उस पर चर्चा आज संभावित है, ये कहा जा रहा है। हालांकि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति पर निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि इस बीच विपक्ष ने जो दबाव बनाया था और गृह मंत्री से बयान की मांग की जा रही थी सदन के अंदर कि जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, उस पर सदन में बयान होना चाहिए। इसके अलावा अन्य जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इस बीच आज की कार्रवाई सदन की काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जिस तरीके से संकेत मिले हैं कि इसमें जो फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई स्पीकर ओम बिरला की, उसके बाद ये सहमति बनी है कि चर्चा की आज शुरुआत की जाए। जो 6 घंटे निर्धारित करने की बात कही गई थी स्पीकर की ओर से, उसको समय को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सबको बोलने का मौका मिले। परीक्षा सुधार और जो विषय है काफी गंभीर है, क्योंकि सरकार ने जो विधेयक पर मंजूरी दी है उसको कैबिनेट बैठक में ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए यहाँ पर सुनवाई होगी। 2 महीने की समय सीमा वो तय की गई है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। तो अब बिल पर जो व्यापक चर्चा होनी है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी और विपक्ष की ओर से कई जो नेता हैं इसमें अपनी बात रखेंगे। तो सत्ता पक्ष की ओर से युवा नेता वो अपनी बात रखने वाले हैं, यानी युवा नेता इसमें बोलते नजर आएंगे। इसमें बांसुरी स्वराज का नाम भी बताया जा रहा है, दिल्ली से कई सांसद हैं। अन्य जो सांसद हैं जो एनडीए घटक दल से जुड़े हुए युवा नेता, वो भी बात रखेंगे और इसमें जोरदार तरीके से बात रखते हुए सरकार का पक्ष इस बिल के जरिए छात्रों की मांगों को लेकर कहते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस आज सदन के अंदर देखने को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक आज बैठक में सांसदों का पहुंचना जारी। एनसीपीआई दल भी आज की एनडीए बैठक में शामिल, टीएमसी से अलग हुआ एनसीपीआई दल भी बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि आज की एनडीए बैठक में टीएमसी से भी जो अलग हुआ दल था वो भी बैठक में शामिल है। तो आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों का पहुंचना लगातार जारी है। सभी सांसद इस बैठक में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ एनसीपीआई दल भी आज की एनडीए बैठक में शामिल हुआ। टीएमसी से अलग हुआ जो दल था एनसीपीआई, वो भी बैठक में शामिल होने पहुंच रहा है। तो लगातार सांसदों का पहुंचना जारी है एनडीए संसदीय दल की बैठक में, और बैठक में सांसदों का पहुंचना जारी है। एनसीपीआई दल की आज की एनडी की बैठक में टीएमसी से अलग हुआ जो एनसीपीआई दल है वो भी बैठक में शामिल है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बताते चले कि अभी ये बैठक का जारी, जहां सभी जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं। और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है वो आज है और बैठक में लगातार सांसद पहुंच रहे, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है जो एनसीपीआई दल है वो भी इस बैठक में शामिल है।
देखिए बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त संसद परिसर में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हैं, अन्य कैबिनेट मंत्री, दिग्गज नेता एनडीए के वो शामिल हैं। और खास बात ये कि जो एनडीए में शामिल हुए हैं हाल के दिनों में जो सांसद, जिसमें एनसीपीआई जो कि पार्टी जिसमें टीएमसी की टूट हुई, वो उसमें शामिल हो गए थे, वो पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हो रही हैं, शिरकत कर रही हैं। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और एनडीए में शामिल हुए इन घटक दलों के जो नेता हैं, उनको विशेष तौर पर सम्मानित किया जाना है। तो ये तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हैं। मंगल मिलन ये बैठक यहाँ पर संसद भवन परिसर में, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। और निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर निगाहें, क्योंकि छात्र आंदोलन और नीट एग्जाम को लेकर जो सवाल उठे, पेपर लीक को लेकर सरकार ने परीक्षा सुधार को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बीच 3 वीडियो जारी किए इंस्टाग्राम पर, जिसमें युवाओं को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही गई। तो जी। कहीं ना कहीं एक बड़ा वादा किया गया कि सरकार परीक्षा लीक से निपटने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में जब सदन में चर्चा होनी है, उससे पहले एनडीए संसदीय दल के मंगल मिलन की बैठक ये काफी महत्वपूर्ण हो गई है। और निश्चित तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर निगाहें लगी है कि प्रधानमंत्री इसमें क्या बात रखते हैं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मंगल मिलन की ये पहली बैठक है, लिहाजा संसद परिसर में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन पर आज तमाम निगाहें लगी हुई हैं जया। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री क्या नई बात कहने वाले हैं और क्या इसमें विजन जोड़ने वाले हैं, और विपक्ष को क्या नसीहत देने वाले हैं, ये जी। बड़े सवाल हैं जिसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि प्रधानमंत्री इस बैठक में क्या मंत्र देने वाले हैं एनडीए सांसदों को, और क्या वो अपील करने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप, ये भी जानेंगे कि इस बैठक के अंतर्गत अगर मुख्य मुद्दों का जिक्र कर ले मोटा मोटा, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए जहाँ अमूमन जब सत्र चल रहा होता है, सत्र की कार्रवाई चल रही जी। होती है संसद की, तब हर मंगलवार को बैठक बुलाई जाती है संसदीय दल की परंपरा के मुताबिक, और इसका नाम दिया गया है मंगल मिलन बैठक का। तो इसमें संवाद होता है, फीडबैक लिया जाता है, जी। संबोधन होता है, सदन में उठने वाले मुद्दों पर जो विपक्ष के वार होते हैं उससे निपटने की रणनीति पर अहम चर्चा होती है। सांसदों को सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर विशेष फोकस रहता है। और इस बैठक के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में समय समय पर यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, तो मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर वो बड़ी बातें कहते हैं। लिहाजा ये उसी परंपरा के मुताबिक बैठक और इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि छात्र आंदोलन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मंगल मिलन की ये बैठक हो रही है। तो इस सत्र में ये दूसरी बैठक है एनडीए संसदीय दल की, और इस बैठक में जो अन्य दलों के सांसद टूट कर आए हैं, शामिल हुए हैं, वो भी विशेष तौर पर इस बैठक में अब शामिल हो रही हैं। तो अलग गुट के तौर पर मान्यता मिली है टीएमसी से टूटे दल को, और ऐसे में उनके मर्ज होने पर बीजेपी में वो निगाहें लगी हैं। वो तकनीकी पहलू हैं, लेकिन बड़े सवाल हैं कि आज प्रधानमंत्री एनडीए संसदीय दल की बैठक में क्या संबोधन देने वाले हैं, क्योंकि छात्र आंदोलन, जी। केंद्रीय मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो गई है। लिहाजा प्रधानमंत्री के संबोधन पर निश्चित तौर पर बड़ी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे।